गैप मॉडल, इसमें हम 5 डिफरेंट गैप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ये कुछ इस तरह के गैप्स होंगे जिसको हम खला भी कहते हैं, ठीक है। अब ये गैप्स जो है आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कस्टमर को, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी उस दरमियान जो गैप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं उनका जिक्र हो रहा होगा। और ये 5 डिफरेंट किस्म के हैं, उनको हम इस एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारी इस एग्जांपल की जो डायग्राम है उसमें एक स्प्लिट आपको दिख रहा होगा। तो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो कि आपको सर्विसेज फराहम कर रही है उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। और जो ऊपर वाला एरिया है ये कस्टमर रिलेटेड पॉइंट्स को जाहिर कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो कस्टमर रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हम गैप्स को देखते हैं। पहला तो ये है कि कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ तवक्कुआत होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं वो सर्विस हासिल करने से पहले, ठीक है, जिसको हम अक्सर एक्सपेक्टेड सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक्सपेक्टेशंस आपकी ड्राइव होती हैं 3 मेजर चीज़ों से। एक तो ये कि आप कुछ लोगों से सुनते हैं उस सर्विस के बारे में, कोई आपको बताता है कि जी वहाँ के हम गए थे और सर्विसेज वहाँ पर ऐसी थी, वो अच्छी थी या बुरी थी, जो भी थी, आपको वो जो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए बताता है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक हो गया। दूसरा, आपकी अपनी कुछ खुद ख्वाहिशात, कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ नीड्स होती हैं, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा बनती हैं। और तीसरा ये कि आप किसी ऐसी जगह जहाँ पर सर्विसेज हासिल करने जा रहे हैं वहाँ पर अगर आप पहले गए हुए हैं और वहाँ पर आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, वो अच्छा रहा, बुरा रहा, जैसा भी रहा, उसकी भी आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है। ठीक है, तो इन 3 मेजर एरिया से आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है। ठीक हो गया। अब ये वो तवक्कुआत हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस तरह की आपको सर्विसेज दी जा रही होंगी। तो ये 4 एरियाज हो गए। उसके बाद हमारे पास है परसीव्ड सर्विस। आज जब आपने वो सर्विस हासिल कर ली, ठीक है, कहीं आपने खाना खाने जाना था, ठीक है, आप वहाँ चले गए और आपने खाना खा लिया, तो उसके बाद आपकी एक परसेप्शन, एक राय, एक ओपिनियन बना होगा उस खाने के बारे में, उस रेस्टोरेंट के बारे में, ठीक है। तो ये एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कस्टमर के एंड के जो पांचों हमारे पास एरिया थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं उन गैप्स की तरफ जो कि ड्राइव हो रहे हैं। अच्छा, गैप वन को नॉलेज गैप भी कहते हैं, ठीक है। ये वो गैप है जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस को सर्विस प्रोवाइडर की जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं समझ पाती, ठीक है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं कि इस कंपनी ने सही सर्वे नहीं कराया था जिसमें उन्होंने जानना था कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। या फिर यहाँ का जो स्टाफ है उसके लिए ऊपर इतनी लेयर्स बनी हुई हैं कि वो अगर कोई सजेशन ऊपर फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो वो मैनेजमेंट तक पहुँचते नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि मैनेजमेंट इस एक रेस्टोरेंट की ये समझ रही है कि कस्टमर जो हैं जब वो ऑर्डर करेंगे खाने का तो वो 45 मिनट तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हकीकत इसके बरक्स निकली। यहाँ पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 30 मिनट के अंदर उसको खाना सर्व होगा और वो उसको सर्व ही नहीं हुआ और वो चला गया, ठीक है। तो ये एक गैप वन आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैप टू। अच्छा, इस गैप में ये होता है कि आपकी मैनेजमेंट को ये तो पता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, कि कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेकिन मसला ये है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास टूल्स, सिस्टम्स, सर्विसेज या प्रोसेसेस नहीं है, ठीक है, कि वो डिलीवर करें। उनकी नीयत तो है लेकिन उनको टूल्स या सिस्टम्स ऐसे नहीं मिले हुए कि जिससे वो डिलीवर कर पाएँ। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड ही नहीं है, वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रही टूल्स और सिस्टम्स के अंदर। आपके पास एक कस्टमर आया पिज़्ज़ा लेने के लिए, ठीक है, और वो मैक्सिमम 30 मिनट तक का वेट कर सकता था, लेकिन आपको जो टूल, जो सिस्टम दिया गया है जिसमें वो पिज़्ज़ा बनता है जिस मशीन में, वो मशीन 45 मिनट से पहले पिज़्ज़ा बना ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये गैप आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया गैप टू। इसके बाद हमारे पास है गैप थ्री। अच्छा, इस गैप में ये होता है और ये गैप में जहाँ जहाँ पर नाम ले रहा हूँ ये वो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ जिस पर कंपनी को काम करना है। गैप थ्री में ये होता है कि आपकी कंपनी को अच्छी बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस का आइडिया है कि कस्टमर की आपसे एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत क्या हैं, ठीक है। और आपकी कंपनी के पास वो टूल्स, सिस्टम्स, टेक्निक्स और प्रोसेसेस भी हैं जिससे आप वो बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला आ गया। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही तरीके से नहीं डिलीवर कर पा रहे, ठीक है। अब उसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, या तो उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई, या तो गलत जॉब में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप उनको ड्राइव नहीं सही कर रहे, ठीक है, या उनकी अपनी नीयत ही नहीं है। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें पिज़्ज़ा की मशीन आपके पास तो आ गई है कि वो 30 मिनट में पिज़्ज़ा बना लेती है जिससे कस्टमर को सही टाइम पे पिज़्ज़ा मिल रहा है, लेकिन पिज़्ज़ा बनाने से पहले उस एम्प्लॉय ने कुछ टॉपिंग करनी है उसके ऊपर, ठीक है, कुछ मसाले डालने हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं डालता तो टेस्ट सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय की वजह से एक गैप आ गया, ये गैप थ्री कहलाता है। या फिर वो एम्प्लॉय या वो वेटर जिसने सर्व करना है उस पिज़्ज़ा को, वो ही इतना आराम से सर्व कर रहा है, ठीक है, वो बड़ा ठहल के चल रहा है, ठीक है, ये सही तरीके से बात नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो है ये एम्प्लॉयज़ की वजह से जो गैप आता है उसको गैप थ्री कहते हैं। ठीक हो गया।
नेक्स्ट इज़ गैप 4। इस गैप को कम्युनिकेशन गैप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता ये है कि आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में कुछ मिस कमिटमेंट कर लेती है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन जो है वो कस्टमर्स के साथ या तो अखबारात में इश्तिहारात के थ्रू हो रही है, या टीवी में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो रही है, या कस्टमर को आप मैसेज भेज रहे हैं और उसमें कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं जो कि दर हकीकत ऐसे नहीं होती। फ़र्ज़ करें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की, और उसमें आप ये लिख देते हैं कि आपका रेस्टोरेंट जो है उसमें तमाम किस्म के खाने मौजूद हैं, और टाउन में सबसे सस्ते खाने आपके रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है। जब आप विज़िट करते हैं वहाँ पर तो आपको पता लगता है कि आपको जो खाने पसंद हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें तो उसमें है ही नहीं, ठीक है। और जो आप मंगवा रहे हैं वो इतने महंगे हैं कि आपकी यह दावा कि टाउन में सबसे सस्ता आपका खाना होता है, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो ये गैप जो है तब वो अराइज़ होता है। लास्ट में हमारे पास है गैप 5। अब ये आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी सर्विसेज हासिल करने से पहले, और जब आपने सर्विसेज हासिल की, तो इन दोनों के बीच में जो आपको डिफरेंस नज़र आया उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 गैप्स हैं। इनकी डिटेल्स जो मैंने अभी आपको कम्युनिकेट की हैं, मैंने एज इज़ यहाँ पर भी लिख दी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।